एक छोटा सा बंदर और एक खतरनाक राज। जादुई दरख्त का दरवाजा। जब नूरी ने जादुई दरख्त का दरवाजा खोला, सब कुछ बदल गया। वाह, क्या ये एक जादुई दुनिया है? एक वक्त की बात है। एक घना, सरसब्ज और जादू से भरा जंगल था। ये कोई आम जंगल नहीं था, बल्कि ऐसा जंगल जहां दरख्त बोलते थे, फूल हंसते थे और हवा में चमकती हुई रोशनियों के जर्रे तैरते रहते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और समझदार दरख्त खड़ा था, जिसे सब दानिशमंद दरख्त कहते थे। उसके तने पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था और उसकी शाखों से सुनहरी रोशनी टपकती रहती थी। इसी दरख्त के नीचे एक नन्हा सा बंदर रहता था, जिसका नाम मीनू था। ए छोटे बंदर, इस जादुई जंगल में खुशामदीद। वाह, दरख्त बोल रहे हैं, ये तो बहुत मजे की जगह है। मीनू बहुत मासूम, नेक दिल और तजस्सुस से भरा हुआ था। वो हर वक्त कुछ नया सीखना चाहता था, कुछ नया जानना चाहता था। तुम्हें क्या जानना है मनु? सब कुछ। ये जंगल कैसे काम करता है? तवज्जो से देखो, मैं दिखाती हूँ। वाह, इसके हाथ में हमेशा एक नन्ही सी चमकती हुई रोशनी होती थी, जिसे वो अपने दिल की रोशनी कहता था। एक दिन मीनू उस जादुई दरख्त के नीचे बैठा हुआ था जब अचानक हवा में कुछ चमकते हुए कागज उड़ते हुए नजर आए। वो आम कागज नहीं थे, बल्कि उन पर सुनहरी हुरूफ में कहानियां लिखी हुई थीं। मीनू ने दरख्त से पूछा, ए दानिशमंद दरख्त, ये क्या है? ये जंगल की भोली बसरी कहानियां हैं। इनमें इस जंगल का माजी, हाल और मुस्तकबिल छुपा हुआ है, मगर अफसोस अब कोई उन्हें पढ़ने वाला नहीं रहा। दरख्त ने धीमी और प्यारी आवाज में जवाब दिया। मीनू की आंखें चमक उठीं और वो बोला, मैं पढ़ूंगा, मैं इन कहानियों को जिंदा करना चाहता हूँ। दरख्त मुस्कुरा दिया। मगर बेटा, ये आसान नहीं। इन कहानियों को समझने के लिए तुम्हें अपने दिल की रोशनी को मजबूत बनाना होगा। मीनू ने अपने हाथ में पकड़े हुए सुनहरी वर्क को देखा और बोला, मैं तैयार हूँ। तब दरख्त ने अपनी जड़ों को हिलाया और जमीन में एक दरवाजा खुल गया। अंदर से एक नर्म सुनहरी रोशनी निकलने लगी। दरख्त ने प्यार से कहा, इस रास्ते पर जाओ मीनो, ये तुम्हें जंगल के राजों तक ले जाएगा। जी बुजुर्ग दरख्त, ठीक है, जाता हूँ। मीनू थोड़ा घबराया, मगर हिम्मत करके अंदर चला गया। वो एक अजीब दुनिया में पहुंचा, जहां फूलों के चेहरे थे जो मुस्कुरा रहे थे और मशरूम जमीन पर जगमगा रहे थे। हर तरफ रोशनी के जर्रे तैर रहे थे, जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। एक फूल ने मीनू से कहा, अगर तुम सच्चाई के मुसाफिर हो तो तुम आगे जा सकते हो। मैं सच और नेकी की तलाश में हूँ। फूल खुश होकर एक तरफ हट गया और रास्ता खुल गया। आगे जाकर मीनू को एक उदास सा नन्हा दरख्त मिला। वो रो रहा था। मीनू ने दरख्त से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मैं अपनी रोशनी खो चुका हूँ, अब कोई मुझे देखता भी नहीं। मीनू ने अपनी नन्ही रोशनी उस दरख्त के करीब की। जैसे ही रोशनी उस तक पहुंची, वो दरख्त दोबारा चमकने लगा। शुक्रिया मीनू, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। खुशी हुई। रास्ते में एक सूखा हुआ पौधा था, जिसके पत्ते मुरझा चुके थे। बंदर ने उसे छुआ तो उसकी उंगलियों से जिंदगी की रोशनी बही और वो पौधा सब्ज और ताज़ा हो गया। एक तरफ एक जख्मी हिरन दर्द से कराह रहा था। मीनू ने अपने हाथ उठाए तो उनसे सुनहरी रोशनी निकली और उस रोशनी ने हिरन के जख्मों को छूकर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता भर दिया। हिरन खड़ा हुआ, आंखों में शुक्रगुजारी थी। कुछ आगे एक प्यासा तोता भूख और प्यास से कांप रहा था। मीनू ने अपने हाथों से साफ ठंडा पानी निकाला और तोते को पिलाया। तोते के पर फिर से चमकने लगे और वो खुशी से उड़ गया। मत घबराओ, मैं मदद करता हूँ। शुक्रिया। अब ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा। चलो चलते हैं। और थोड़ी ही दूर आगे एक नन्ही चिड़िया टूटे हुए पर के साथ जमीन पर बैठी थी। मीनू ने नरमी से उसे उठाया, उस पर हाथ रखा और रोशनी ने उसके पर ठीक कर दिए। चिड़िया फिजा में उड़ गई। यूं मैनू जानवरों, परिंदों और पौधों की मदद करता हुआ आखिरकार उस अजीम दरवाजे तक पहुंचा, जहां लिखा था, जो दूसरों को जिंदगी देता है, उसे खुद सबसे बड़ी ताकत मिलती है।
अंदर उसने देखा कि तमाम कहानियां एक सुनहरी किताब में बंद हैं, मगर किताब पर अंधेरा छाया हुआ था। तब मीनू ने अपनी दिल की रोशनी को पूरी ताकत से जलाया। एक जबरदस्त चमक हुई और अंधेरा खत्म हो गया। किताब रोशन हो गई। किताब पूरी तरह रोशन हो गई। अचानक दानिशमंद दरख्त की आवाज आई। शाबाश मीनो, तुमने साबित कर दिया कि एक छोटा सा दिल भी बड़े अंधेरों को रोशन कर सकता है। मिन्नू वापस जंगल में आया। अब पूरा जंगल पहले से ज्यादा रोशन, खुश और जिंदा था। फूल हंस रहे थे, दरख्त मुस्कुरा रहे थे और हवा में कहानियां गूंज रही थीं। मीनू जान गया था कि असल जादू रोशनी में नहीं, बल्कि नेक नियत दिल में होता है। और उसी दिन से मीनू को सब जंगल का रोशनी वाला मुहाफिज कहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली मजेदार और सबक आमोज कहानी में।